यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा पहला बाब। यीशु मसीह का मुकाशवा जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। 7 कलीसियों के नाम सलाम। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और संतलत अब्दुलआबाद रहे। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मसीह की एक रोया। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस इस टापू में था जो पितमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मरना और परगमन और थोरिया और सरदीस और फिलदिफिया और लुदिकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके पांव इस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुलआबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और अलमरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और सोने के 7 चिरागदानों का वो 7 सितारे तो 7 कलीसियों के फरिश्ते, और वो 7 चिरागदान कलीसियाँ हैं। इफिसस की कलीसिया का पैगाम। दूसरा बाब। इफिसस की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तुम बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की निस्बत मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकलियों से नफरत कर रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। स्मरना की कलीसिया को पैगाम। और स्मरना
खुदा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं बल्कि शैतान की जमात में है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। परगमन की कलीसिया को पैगाम, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में इस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बास लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने अबक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। चनाचे तेरे यहाँ भी बास लोग इसी तरह निकालियों की तालीम के मानने वाले हैं। पास तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। तवातीरिया की कलीसिया को पैगाम, तवातीरिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पाँव खालिस पीतल की मानिंद है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इज़ेबेल को रहने दिया, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा न करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम तवातीरिया के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते और इन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ होकर ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों का पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सरदीस की कलीसिया को पैगाम, 3 बाब, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता और है मुर्दा। जागता रह और इन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, और तुझे हर किस मालूम न होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक बनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब
याद से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा, जिसके कान हो वह सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिलदिफिया की कलीसिया को पैगाम। और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को बंद नहीं करता और बंद किए हुए को खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश की उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने बाप के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक हुआ और खुदा की खलकत का मंबा है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के साहिल होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आसमान पर हमद व सिताइश। चौथा बाब। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह संगे यशब और हकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमूत की सी एक धनक मालूम होती है, और इस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और इस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजे पैदा होती हैं, और तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और इस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानिंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्द गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। पहला जानदार बब्बर की मानिंद, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद, तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए काब की मानिंद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार इसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, तो वह 24 बुजुर्ग इसके सामने जो तख्त
पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। 5वां बाब। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मनादी करते सुना कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा की कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और इसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया सभा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत, इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो इनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और संतलत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। 6वां बाब। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज सुनी क्या। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना क्या, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना क्या, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया इन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैह का नुकसान ना कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और अलमिरवा और उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई मुल्क पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोले, ऐ मालिक ऐ कद्दूस और बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया
और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल की मानिंद काला और सारा चांद खून हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूल लपेटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार जोरावर और तमाम गुलाम आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बरा के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का जोर असीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। 7वां बाब। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ उड़ते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समुंदर को ज़रर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें, ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को ज़रर न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई, यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशिर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनसी के कबीला में से 12,000 पर, शमौन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, अशकार के कबीला में से 12,000 पर, और सबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं, और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा और बरा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत और अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा कि ऐ खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और इसके मुकद्दस में दिन रात उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा इनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी इनको भूख लगेगी न प्यास, और न कभी इनको धूप सताएगी न गर्मी, क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में है वो इनकी गलाबानी करेगा और इन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। 7वीं मोहर। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सूज लिए हुए और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सूद को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुईं और भूचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए,
और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और तहाई समुद्र खून हो गया और समुद्र की तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नाग धूना कहलाता है और तहाई पानी नाग धूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, जहां तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तहाई दिन में रोशनी न रही और इसी तरह तहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक अकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि इन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे था घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने था घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और इस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि इन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को सर ना पहचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अज़ियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अज़ियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें इन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से थे और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंग भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। था घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलोन है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि इस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बांधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजियों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे उस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी इस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की माने थी और दुमों में सर भी थे और उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हराम करी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। फरिश्ता और छोटी सी किताब 10वां बाब। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर दनक थी और उसका चेहरा आफताब की माने था और उसके पांव आग के सतूनों की माने और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धारता है
और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान से ये आवाज़ आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाज़ों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खा कर कहा कि अब और देर ना होगी बल्कि 7 फरिश्तों की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब इस खुशखबरी के माफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा इस फरिश्ते के हाथ से जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा है वह खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेके खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। 11वां बाब। और मुझे आसा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पमाल करेंगी और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही ज़ैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने हैं, और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वह ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी न बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो था गड़े से निकलेगा, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और अमूरा कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़ुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे, और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें ज़िंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर इसी वक्त एक बड़ा बुंचाल आया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस बुंचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। 7वां नरसिंगा। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मज़मून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिर कर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्साया, और तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और वो वक़्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों और नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। 12वां बाब।
फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्द-ए-ज़ा में चलाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अस्तहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अस्तहा इस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जन्ने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यका खुदा और उसके तख्त के सामने पहुंचा दिया गया। और वो औरत इस बियाबान को भाग गई जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अस्तहा से लड़ने को निकले और अस्तहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही, और वो बड़ा अस्तहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो दिन रात हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वो बड़ा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस आसमानों और उसके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तेरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक़्त बाकी है। और जब अस्तहा ने देखा कि मैं ज़मीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बच्चा जनी थी, और उस औरत को बड़े अकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी जगह में पहुंच जाए, जहां एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने तक उसकी परवरिश की जाए। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे, मगर ज़मीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अस्तहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अस्तहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। 2 हैवान 13वां बाब। और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ, और उसने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, और उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस अस्तहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अस्तहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अस्तहा की परस्तिश की और इस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला, ताकि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम इस बरा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनी आदम के वक़्त से ज़बा हुआ, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली वो कैद में पड़ेगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों की सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा, उसके बराके से 2 सींग थे और अस्तहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था जिसका ज़ख्मकारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े
बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाज़िल कर देता था और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके इस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान की तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और वो उसे इस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग इस हैवान के बुत की परस्तिश न करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर ये निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। 14वां बाब। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बरा सहून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,40,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की किसी आवाज़ थी, और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया नया गीत गा रहे थे, और उन्हें 1,40,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए कोई इस गीत को ना गा सका। ये वो है जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बरा के लिए पहला फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और इनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। 3 फरिश्ते। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक़्त आ पहुँचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन, समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गज़बनाक में तमाम कौमों को पलाई। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई इस हैवान और इसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की इस खालिस मय को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अज़ाब में मुब्तला होगा, और उनके अज़ाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा। और जो इस हैवान और इसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुक़द्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी, लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। खुदावंद फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से राम पाएंगे और उनके माल उनके साथ साथ होते हैं। फसल की कटाई। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज तरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी तरांती चला कर काट, क्योंकि काटने का वक़्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी तरांती ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मुकद्दस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज तरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज तरांती वाले से बड़ी आवाज़ से कहा कि अपनी तेज तरांती चलाकर ज़मीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए। और उस फरिश्ता ने अपनी तरांती ज़मीन पर डाली और ज़मीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज़ में डाल दी, और शहर के बाहर उस हौज़ में अंगूर रौंदे गए, और हौज़ में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। 15वां बाब। आखिरी आफते लिए हुए फरिश्ते। फिर मैंने
आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे कि किन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशे का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी और जो सेवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे उनको इस शीशे के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। उनको इस शीशे के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा और वो खुदा के बंदा मूसा के गीत और बरह के गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावन खुदा कादर मुतलक तेरे काम बड़े अजीब है, असली बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। ऐ खुदावन कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुदूस और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी अब्दुलबार और चमकदार जौहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले और उन चारों जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुलबार जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए और खुदा की जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। 16वां बाब खुदा के कहर के प्याले। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज़ से इन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को ज़मीन पर उल्टा दो। बस पहले ने जाकर अपना प्याला ज़मीन पर उल्टा दिया और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे उनके एक बड़ा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। और दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टाया और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समुंदर के सब जानदार मर गए। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टाया और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना कि कुदूस जो है और जो था तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया, वो इसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बान गाह में से ये आवाज़ सुनी कि ऐ खुदावन खुदा कादर मुतलक बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टाया और उसे आदमियों को आग से झुलसा देने का इख्तियार दिया गया और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। और 5वें ने अपना प्याला आसमान के तख्त पर उल्टाया और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे और अपने दुखों और नासुरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे और अपने कामों से तौबा ना की और अपने दुखों और नसूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे और अपने कामों से तौबा न की। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी अफरात पर उल्टाया और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अस्तहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलती देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के ज़ोर असीम की लड़ाई के वक़्त जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता और अपनी पोशाक की हिफाजत करता ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। और उन्होंने इसको उस जगह जमा किया जिसका नाम अब्रानी में हर मौजूद है और उन्होंने इसको उस जगह जमा किया जिसका नाम अब्रानी में हर मौजूद है। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टाया और मुक़द्दस के इस तख्त की तरफ से बड़े शोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। फिर बिजली और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं और एक ऐसा बड़ा बुनचाल आया कि जिससे इंसान ज़मीन पर पैदा हुए। ऐसा बड़ा और सख्त बुनचाल कभी ना आया था और इस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के हाथ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की महक का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े औले गिरे। और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका।
17वां बाब। और इन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, और ज़मीन के रहने वाले उसकी हराम कारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत रगवानी किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जौहर और मोतियों से आरास्ता थी, और हर एक सोने का प्याला मकरूआत यानी उसकी हराम कारी की नपाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, रास बड़ा शहर बाबल, कसबी और ज़मीन की मकरूआत की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों के खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। इस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और इस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा था, गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बनी आलम के वक़्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, उस हैवान का ये हाल देख करके पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है इस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ जिन पे वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना ज़रूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे, और वो बड़ा से लड़ेंगे और बड़ा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और वह बरगज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी वो उम्मतें और ग्रोह कौमें अहले ज़ुबान हैं, और जो 10 सींग तूने देखे वो और हैवान इस कसबी से दावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा करेंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की रवि पर चलें, और जब तक कि खुदा की बातें पूरी ना हो लें वो मुत्तफिक कलकरी होकर अपने बादशाही इस हैवान को दे दे। और वो औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शहर जो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। और इन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अरगवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जौहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूआत यानी उसकी हरामकारी की नपाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पे ये नाम लिखा हुआ था, रास बड़ा शहर बाबल, कसबियों और ज़मीन की मकरूआत की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और इस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं, और आइंदा था, गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बनी आलम के वक़्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देख कर के पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे।
यही मौका है इस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7वां सर, 7 पहाड़ जिन पर वो औरत बैठी है, और वो 7 बादशाह हैं। 5 तो हो चुके, एक मौजूद है और एक कभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना ज़रूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और इन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार इस हैवान को देंगे। वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो बानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें, ग्रोह, कौमें, अहले ज़ुबान हैं। और जो 10 सींग तूने देखे वो हैवान उस कसबी से दावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे, और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जलाएंगे, क्योंकि खुदावंद उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की राय पर चलें, और जब तक कि खुदा की बातें पूरी ना हो लें वो मुत्तफिक राय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें। औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शहर है जो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। बाबल का गिरना। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन, और हर नापाक रूह का अड्डा, और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा, क्योंकि उसकी हराम करी की गज़बनाक महक के बाज तमाम कौमें गिर गई, और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हराम करी की है, और दुनिया के सौदागर उसकी ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इसमें से निकल आओ ताकि तुम इसके गुनाहों में शरीक ना हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए, और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, और उसे उसके कामों का 2 चांद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं, और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवि है, और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले ज़मीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसके गज़ब के डर से दूर खड़े होकर कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सज़ा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का, और वो माल ये है सोना, चांदी, जौहर, मोती और महीन कतानी और अरगवानी और रेशमी और क्रमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियाँ और हाथी दांत की तरह तरह की चीज़ें और नहायत बेश कीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीज़ें और दारचीनी और मसाला, ऊद और इतर और लुबान और मै और तेल और मैदा और गेहूँ और मुआशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियाँ और गुलाम और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफे चीज़ें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज़ हाथ ना आएंगी। इन चीज़ों के सौदागर जो उसके माल से मालदार बन गए थे, उसके गज़ब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और गवानी और क्रमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जौहर और मोतियों से रास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई।
और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मला और जितने समुद्र का काम करते हैं जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस शहर की मानिंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुद्र के सब जहाज दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। वो शहर जिसकी दौलत से समुद्र के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। आसमान और मुकस्सो और रसूलों नबियों, इस पर खुशी करो क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानंद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। और बरबत नवासों और मतबीनों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज़ फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी, और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा, और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर सुनाई ना देगी, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी, और तुझ में दुल्हे दुल्हन की आवाज़ फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के अमीर हैं, और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं, और नबियों और मुकद्दसों और ज़मीन के और सब मतवालों का खून इसमें पाया गया। 19वां बाब। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसी के फैसले रास्त और दुरुस्त है, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को ख़राब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और इसके जलने का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा, और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा, आमीन हालेलुया। बरा की शादी की दावत। और तख्त में से ये आवाज़ निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुँची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और सफ़ेद महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। सफ़ेद घोड़े का सवार। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता। वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हैं, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए इसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गज़ब की महक के हौज में अंगूर रोंदेगा, और इसकी पोशाक और रान पे ये लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदा। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर आसमान में के
सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वाह आज़ाद हो ख्वाह गुलाम, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की इस झील में डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी इस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। 20वां बाब, 1000 साला बादशाही। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अस्तहाज यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे था गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 साल तक बादशाही करेंगे। शैतान की शिकस्त। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी यानी जूज मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और हसीन शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की इस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद असाब में रहेंगे। आखिरी अदालत। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात, जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के माल के माफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमरवा आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। 21वां बाब, नया आसमान और नई ज़मीन। फिर मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं।
फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। नया यरूशलेम। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी यशिब की सी थी और बलूर की तरह शिफाक था। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उस शहर पनाह की तमीर यशिब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शिफाक शीशा की मानंद हो। और इस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशिब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी ज़ुमुर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोज़ा की, 9वीं जबरे जद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की और 12वीं यकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हर दरवाज़ा एक मोती का था और शहर की सड़क शिफाक शीशा की मानंद खालिस सोने की थी। और मैंने इसमें कोई मुकद्दस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मुकद्दस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी। और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो गुनाहे काम करता या झूठी बातें गढ़ता हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बरा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। 22वां बाब। फिर उसने मुझे बलूर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मुताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। यीशु मसीह की आमद सानी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चनाचे खुदावन ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने ये
मुझे ये बातें दिखाई। मैं उसके पाँव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ, खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजीस है वो नजीस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा इस ज़िंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ऐ खुदावन यीशु आ, खुदावन यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत नासिल हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।